बाप और बेटे और रुल कुदस के नाम से आमीन। मसीह यस्सु के नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ासकर मैं दुआ करता हूँ खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें और ख़ासकर इन कोरोना के अयाम में आपको इस वबा से महफूज और सलामती अता भी करें। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एक्सरसाइज शुरू किया हुआ कलाम पाक के जो भेद हैं, खुदा ने जो बयान किए हुए हैं, उन भेदों को जानने और पहचानने का ज़रिया हमने क्या किया है, अपने इल्म और उसको सीखने के अमल से गुजारने के एतबार से हम इसको सीखने और सिखाने का अमल वो शुरू किया हुआ है, ताकि हम आसानी तरीके के साथ मसीह यीशु की तालीमात को, खुदा के भेदों को जान सके और पहचान सके और उन पर अमल दरामद करके खुदा के नेक बंदों में शुमार भी हो सके। हमारा ये एक सिलसिला चल रहा है, तो लिहाजा इस सिलसिले को जारी और सज रखते हुए हमारा जो आज का मौजू वो नहायत ही दिलचस्प और अपनी अहमियत का हामिल भी है और मेरी और आपकी ज़िंदगी की रहनुमाई भी करता है और इसके वसीले से हम खुदा के नेक बंदे और बंदियों में शुमार भी हो सकते हैं और ये हकीकत पर मबनी बात भी है। तो लिहाजा हमारा जो आज का मजमूई तौर पर जो टॉपिक है वो इंतहाई दिलचस्प, इंटरेस्ट और अपनी अहमियत का हामिल भी है, यानी मोमिनीन की इलाहियात क्या है। आज कलाम पाक की रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे, इसको पहचानेंगे, इसके पस मंज़र को देखेंगे कि किस तरह मैं और आप मिलकर कलाम पाक पर अमल करके अपनी ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी हासिल वो कर सकते हैं और किस तरह खुदा का जो पाक कलाम है मेरी और आपकी रहनुमाई भी वो करता दिखाई देता है। तो मजमूई तौर पे सबसे पहले हमने क्या अपने जो टॉपिक है, अपना जो मौजू है या उन्वान है, उसके पस मंज़र को जानेंगे और पहचानेंगे कि उन्वान जो हमने सेलेक्ट किया है, जो मुंतखब किया है, आखिर इसका मतलब क्या है और कलाम पाक किस तरह इस उन्वान की रोशनी में मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। तो जैसे कि हमने अपने तारुफ में देखा कि हमारा जो आज का मौजू वो है मोमिनीन की इलाहियात क्या है। तो सबसे पहले लफ्ज़ मोमिनीन, इसके बारे में जानेंगे, फिर इलाहियात के बारे में जानेंगे। इन दोनों अल्फाज का जो ताल्लुक़ है, इनका जो बैकग्राउंड है और पस मंज़र वो कलाम पाक की रोशनी में मैं और आप मिलकर जानेंगे कि किस तरह कलाम पाक इन अल्फाज के पस मंज़र की एक्सप्लेनेशन या वजाहत करता है, जो मेरी और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी है। अगर लफ्ज़ मोमिनीन की बात करें तो लफ्ज़ मोमिनीन मोमन की जमा है, यानी वाहिद और जमा के अतबार से आप बड़े अच्छी तरीके से जानते हैं, जो उर्दू ग्रामर को समझते हैं तो वाहिद और जमा इसी चीज़ का दूसरा नाम क्या है, वो एक और एक से ज़्यादा होने का नाम वाहिद और जमा है। यानी मोमिनीन लफ्ज़ मोमन की जमा है, जिसका मतलब है ईमानदार या ईमान वाला है। यानी अब इसके तलफ़ुज़ को देखें तो उसका तलफ़ुज़ क्या है, वो ईमानदार से मुशाहबत रखता है, यानी मोमन और ईमान ये दोनों आपस में मुशाहबत रखते हैं, ये दोनों आपस में करीब तरीन भी हैं और ये लिहाजा इस वजह से हमें इस बात की समझ आ जानी चाहिए और आती भी है कि मोमन उसे कहते हैं जो ईमानदार होता है, यानी जो अपनी ज़िंदगी के अंदर ईमानदारी को बुरवे कार रखता है। अगर इसकी डेफिनेशन देख ले मुख्तलिफ नकादों की राय में या इसकी इस्तिलाही तौर पर मतलब देखें तो हमारे पास इसका जो मतलब आता है कि वो लोग जो खुदा और उसके भेजे हुए पर ईमान लाते, यानी यीशु मसीह पर, यानी बाप, बेटा और रूह कुद्दस जो इस पर ईमान लाते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में महवर बनाते हैं, इसको अपनी ज़िंदगी में सरापा निगारी के तौर पर कबूल करते हैं, अपनी ज़िंदगी से लेकर मौत तक इस पर अमल दरामद करते हैं, वो ईमानदार के मानों में समझा जाता है, उसको ज़ाहिर भी किया जाता है, या इस हवाले से बात को समझ आनी भी वो ज़रूरी है। यानी अब ये बात आ कि वो जो खुदा और उसके भेजे हुए यानी यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उसको अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो ईमानदार कहलाता है और उसकी जो तालीमात पर अमल करता है, इस हवाले से ये अपनी अहमियत का हामिल भी वो करार पाता है। अब ये जो लफ्ज़ है इसकी हमें समझ आ गई, मोमन ईमानदार, यानी वो जो खुदा उसके भेजे हुए यानी यीशु मसीह पर ईमान लाता है और उसकी तालीमात को कबूल करता है, वो क्या वो मोमन के ज़ुमरे में शुमार किया जाता है या वो मोमन कहलाता भी है। अब दूसरा लफ्ज़ हमारे पास है इलाहियात के हवाले से। पहले इस इलाहियात लफ्ज़ को देखेंगे कि ये जो इलाहियात लफ्ज़ इसका मतलब क्या है, यानी वो कानून है या वो ज़बत कह ले, वो कानून कह ले जो खुदा की फितरत और उसकी खसूसियात का मुताला करवाता है, वो इलाहियात के ज़ुमरे में या इलाहियात के मानों में उसको समझा भी जाता है। अब
इलाहियात का जो मतलब है, इलाहियात का जो मानी है, उसका क्या है कि खुदा का मुतालिया करना, खुदा के बारे में जानना, उसके ताल्लुक और उसके हक़ाइक़ को जानना और पहचानना, यह इलाहियात के मानों में समझा जाता है। और उर्दू डिक्शनरी ख़ास कर इसकी एक्सप्लेन करती है कि खुदा के बारे में जो हक़ाइक़ उनको जानना, उनको पहचानना, वो इलाहियात के ज़ुमरे में वो शुमार किया जाता है या समझा भी जाता है। अगर हम एक अरस्तु की यहाँ पे बात करें, जो सबसे बड़ा जो फ़िलासफ़र भी है, जो सबसे बड़ा कह रहे कि एक समझदार इंसान के तौर पर भी समझाता है, यानी अरस्तु ने इलाहियात के बारे में बयान किया है कि अक्ल इलाही को अक्ल से समझना वो इलाहियात के ज़ुमरे में या इलाहियात के हिस्से में शुमार किया जाता है या इलाहियात के उसको समझा भी जाता है। अरस्तु का बयान करें अक्ल, अब अक्ल किसने दी है? खुदा ने दी है। अब उस खुदा की अता करदा अक्ल को इस्तेमाल करते हुए खुदा के वेदों को जानना या पहचानना, ये इलाहियात की सबसे बड़ी निशानी या इसको सिंबल के तौर पर भी आप समझ सकते हैं। अब इसको मज़ीद समझने के हम निज़ाम इलाहियात पर थोड़ा सा गौर करेंगे और मुख्तसर तौर पर इस पर बात करेंगे कि ये जो निज़ाम इलाहियात ये क्या है, ताकि इलाहियात के पस मंज़र को बआसानी तरीके से वो समझा भी जा सके। यानी जब पाक कलाम का हम मुतालिया करते हैं, पाक कलाम की रोशनी में जो बयान करदा वाक़यात हैं, उनको हालिया वाक़यात और हालातों वाक़यात की नज़र में जानना, उनको पहचानने की कोशिश करना और कायनात का मुतालिया करना, ये निज़ाम इलाहियात के ज़ुमरे में आता है या इसको निज़ाम इलाहियात के ज़ुमरे में समझा भी जाता है। यानी मुराद क्या है कि खुदा ने जो वाक़यात जो कलाम पाक के अंदर बयान हो चुके हैं या बयान किए जा चुके हैं, उनको मौजूदा हालातों वाक़यात के तनाज़ुर में समझना, उनको बेहतर तरीके समझ कर उस पर अमल करना, वो निज़ाम इलाहियात की बेहतरीन निशानी भी वो समझी जा सकती है और उसको निज़ाम इलाहियात में शुमार भी किया जा सकता है। अब अगर मज़ीद हम कलाम पाक का मुतालिया करें मोमिनीन की इलाहियात के हवाले से, मोमिनीन की इलाहियात के वो वाक़यात जो अभी निज़ाम इलाहियात के हवाले से हमने बयान किया, अब वो वाक़यात जो कलाम पाक के अंदर वाज़िया हो चुके हैं, बयान हो चुके हैं और बयान किए जा चुके हैं, जो मेरी और आपकी रहनुमाई का सबब भी हैं, अब वो मोमिनीन की इलाहियात के तौर पर कैसे समझे जाते हैं और किस तरह उसके साथ उसका ताल्लुक़ भी है, अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे। यानी ये कहा जा सकता है मोमिनीन की इलाहियात के हवाले से, जब एक मोमिन यानी ईमानदार यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसकी मौत तक और उसके जी उठने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करता है, अपना उसको सेंटर महवर बनाता है और उसकी ज़िंदगी की सरापा निगारी करके उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाता है, तो ये मोमिनीन की इलाहियात समझने में बेहतरीन मेरी और आपकी रहनुमाई भी वो करता दिखाई देता है। यानी जिसे हम अकीदा तसलीस कहते हैं, यानी बाप और बेटा और रूह कुद्दस, यानी एक ही शख्सियत में तीन शख्सियात का होना, वो क्या है, उसको अपनी ज़िंदगी का महवर बनाना, सेंटर बना, उस पर तवज्जो मरकूज़ करना और उसकी तालीमात पर अमल करना, ये मोमिनीन की इलाहियात को समझने में बेहतरीन वजाहत और मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। और यही चीज़ हम कलाम पाक में देखेंगे भी। जब कलाम पाक का मुतालिया करते हैं तो कलाम पाक बेशुमार तरीक़ों के साथ, बेशुमार वाक़यात के साथ और तमसील निगारी के साथ क्या है, मेरी और आपकी यानी मोमिनीन की रहनुमाई भी करता है। तो लिहाजा हम नए अहदनामे में मुक़द्दस लूका के इंजील उसका 10वां बाब और उसकी 38वीं आयत से पहला हवाला लेंगे, पहला वाक़या लेंगे। हम देखेंगे कि कलाम पाक के अंदर जो मोमन की इलाहियात है वो किस तरीके से बयान की गई हैं और वो वाक़यात किस तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है और उसका ताल्लुक़ मेरे से और आपके साथ वो जुड़ा हुआ भी है। जब मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 10वां बाब उसकी 38वीं आयत पर मुतालिया करते हैं तो हमें मरियम और मार्था वाला वाक़या हमें यहाँ पे नज़र आता है, जो कि एक बेहतरीन तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई करता है और मोमिनीन की इलाहियात वो बयान करता है। और यीशु मसीह ने खुद अपने लब मुबारक से, यीशु मसीह ने लब कुशाई के ज़रिए अपनी ज़ुबान से ये लफ्ज़ अदा करके मोमिनीन की इलाहियात को वाज़ेह अंदाज में और सादा अल्फाज में बयान करके इस बात की वजाहत भी कर दी है। यानी 38वीं आयत से जब इसकी से मुताले करते हैं तो मरियम और मार्था का वाक़या हमें यहाँ से मिलता है और हम इसको देखेंगे सियाको सबाक के अतबार से भी कि कलाम पाक किस तरह हमारी यहाँ पे इलाहियात मोमिनीन के अतबार से वो बयान करते हैं। तो बयान कलाम पाक बयान करें, और जब वो जा रहे तो वो एक गाँव में दाखिल हुआ और मार्था नामी एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नामी उसकी एक बहन थी, वो भी खुदावंद के पाँव के पास बैठकर उसका कलाम सुनती थी।
मगर मार्था तरह तरह की खिदमत करने के तरद्दुद में ठहर थी और वो ठहर कर कहने लगी कि ए खुदावन, तू ख्याल नहीं करता कि मेरी बहन ने खिदमत करने के लिए मुझको अकेला छोड़ दिया है। अब मरियम क्या है और मार्था, उन्होंने दोनों ने क्या किया, अलग अलग काम करना वो शुरू कर दिए हैं। अब यहाँ पे इसी चीज़ की वजाहत इल्म इलाहियात और मोमिनीन की वजाहत इलाहियात के बारे में करती वो दिखाई देती है। बस उससे कहे कि मेरी मदद करे, पर खुदावा ने जवाब में उससे कहा। अब यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है, जो मोमन की इखलाकियात के तौर पे भी है, यानी अब खुदावा यीशु मसीह यहाँ पे अपने लब से क्या है वो अल्फाज अरशाद कर रहे हैं, उनको फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? मार्था, ए मार्था, तूने बहुत सी बातों के फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। अब मरियम क्या है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास बैठकर अब्दियत की बातें सुन रही है, यानी अब्दी ज़िंदगी की बातें सुन रही हैं, जो अब्दी ज़िंदगी की बातों के हवाले से उसको फ़िक्र थी। और वो यीशु मसीह के पास आकर जो मरियम है वो बैठ गई है और वो यीशु मसीह की बातें के वो सुन रही हैं। जबकि जो मार्था है वो क्या, वो दीगर कामों में मसरूफ़ है और इसी वजह से वो इस बात के लिहाज वो नहीं करी। जबकि मरियम ने क्या किया है, अच्छा हिस्सा चुन लिया है, और जबकि दुनियादारी के अतबार से मार्था ने चुन लिया है। इन दोनों के माबैन जो फ़र्क है वो इसी एतबार से हमारे सामने आ जाता है। और यीशु मसीह के जो अल्फाज है वो नहायत उम्दा और मोमिनीन की इलाकियात की वो तस्दीक करते हैं कि उसने कहा कि मार्था, ए मार्था, तो बहुत सी बातों की फिक्र तरद्दुद में है, मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया। अच्छा हिस्सा यानी अबदी बातें, यीशु मसीह की हमेशा की बातें, यीशु मसीह की आला तालीमात जो इंसान की जिस्मानी लिहाज से और रूहानी लिहाज से तरबियत करती हैं, इंसान के ज़मीनी सफ़र और आसमानी सफ़र की वो वजाहत करते हैं। और यीशु मसीह की यही बातें क्या है, ये मोमिनीन की इलाकियात की तस्दीक भी करती हैं। और यीशु मसीह ने खुद फरमा दिया कि मगर एक ही बात दरकार है। बस मरियम ने अच्छा हिस्सा वो चुन लिया है। अब ये जो अच्छा हिस्सा जो चुन लिया है, ये यीशु मसीह की अबदियत की बातें हैं, यीशु मसीह की हमेशा की ज़िंदगी की बातें हैं, जो इंसान को जिस्मानी लिहाज से और रूहानी लिहाज से ज़मीनी सफ़र और आसमानी सफ़र में दोनों में रहनुमाई फ्राहम करती हैं। और हर लिहाज से ये बात दुरुस्त है कि ये मोमिनीन की इलाकियात की बेहतरीन वजाहत भी करती हैं। अब दूसरी हम मिसाल लेंगे मुकद्दस लूका की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत से मज़ीद इस चीज़ का मुतालिया करते हैं और देखते हैं कि मोमिनीन की इलाकियात वो किस तरीके से होती है और किस लिहाज से यीशु मसीह के इस बयान करदा वाक़े में मोमिनीन की इलाकियात का भेद वो छुपा हुआ भी है। यहाँ पे मतली बेटे की हम मिसाल देखते हैं। हम इसको समझते हैं कि एक बेटा है बादशाह का, वो अपने बाप से क्या है वो अपना हिस्सा लेता है और दूसरा ममालिक में भी चला जाता है। अब ये सारा वाक़या आप बेहतरीन तरीके से जानते भी है, लेकिन हम इसकी 17वीं आयत से पढ़ेंगे ताकि इसमें मज़ीद क्या वो बात सुनी जा सके। हम देखते कि एक बादशाह थे, एक बाप उसके दो बेटे थे। छोटा बेटा क्या करता है, अपने बाप से अपना हिस्सा लेता है प्रॉपर्टी का, जायदाद का, वो दूसरा मुल्क का चला जाता है, वहाँ अय्याशी में सब कुछ क्या है वो उजाड़ देता है। मगर जब वो होश में आता है तो अपने मुंह से इस बात का इकरार करता है, जो कि मोमिनीन की इलाकियात की बेहतरी तरबियत और तस्दीक भी करता है। तो मुकद्दस लूका के इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत से बयान किया गया है कि तब उसने होश में आकर कहा कि मेरे बाप के कितने मजदूरों को रोटी मिलती है, मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी नज़र में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा के अलावा मुझे अपने मजदूरों में एक की मानद रख ले। अब ये मोमन की इलाकियात है। अब उसने क्या किया है, उसने उस अबदियत के पस मंज़र को जाना था। जब वो होश में आया था, उसने होश में आकर अपने लबों से इन अल्फाज का इकरार किया। उसने असलियत को जान लिया, रियलिटी को पहचान लिया और हकीकत को जानकर उससे कबूल कर लिया कि वाकई मैंने गुनाह किया है। मैंने अपने बाप की निगाह में भी और अपनी खुदा की निगाह में भी किया। तो लिहाजा ये दोनों तरह से क्या है, हमें मोमिनीन की इलाकियात और ईमानदार होने की निशानी और यीशु मसीह की बताई हुई तालीमात, उसकी सरापा निगारी की वो तस्दीक करता है। और यही तमसील, यही वाक़या मोमिनीन की इलाकियात की तस्दीक उम्दा और बेहतरीन अल्फाज में करता दिखाई देता है। आगे 20वीं आयत से पढ़ते हुए कहता है, और उठकर वो अपने बाप के पास चला और वो अभी दूर ही था कि उसको देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगाया और मुकर्रन चुमा। बेटे ने उससे कहा, अब ये जो मोमिनीन की इलाकियात की जो मेन मरकज़ है ना, ये चीज़ यहाँ आ जाती है कि ए बाप, मैंने आसमान का और तेरी निगाह में गुनाह किया है, अब इस लायक नहीं रहा तेरा बेटा कहलाऊं।
मगर बाप ने उसे गुलामों से कहा कि जल्दी से अच्छी सच्ची पोशाक लाओ और उससे पहनाओ, उसके हाथों पाँव में अंगूठी और जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़बह करो, हम खाएं और खुशी मनाएं, क्योंकि ये मेरा बेटा मुर्दा था अब जिंदा हो गया, ये खो गया था अब मिला है, वो मिलकर खुशी करने लगे। अब इस बात की तस्दीक मोमिनीन की इलाकियात के हवाले से, जब वो अपने बाप से अपना हिस्सा लेता है और दूर दराज किसी मुल्क का चला जाता है, वहाँ पे अय्याशी में आता है, मगर जब वो सब कुछ खो बैठता है तो होश में आता है और मुंह से इकरार करता है कि मैंने खुदा की निगाह में भी अपने बाप की निगाह में, यानी ज़मीनी एतबार से भी आसमानी एतबार दोनों पे है, वो गुनाह किया, वो गुनाह का इकरार करता है, वो इस चीज़ को मानता कि वाकई मैंने गुनाह किया है और कलाम पाक की रोशनी वो अपने आप को गुनाहगार ठहराता है। जब ये बात होगी तो ये मोमिनीन की इलाकियाँ समझने में मेरी और आपकी बेहतरीन रहनुमाई भी करता वो दिखाई देता है। तीसरे नंबर पर मजीद हम मिसाल लेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील ही उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से मजीद मुताला करेंगे। और फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल है, यानी फरीसी और मुहस्सल दोनों हैकल में जाके दुआ करते हैं, एक छाती पीट कर दुआ करता है मगर एक खुदा को तंज करता है, ताने देता है। अब इन दोनों की जो तमसील मसीह यसू ने बयान की है, मेरे खुदा में यसू मसीह ने बयान करके मोमिनीन की इलाकियात को उम्दा और वाज़ेह अल्फाज में यह बयान कर दिया, जो कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में रहनुमाई का सबब भी बनती है। यानी हम लेते हैं फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल मुक़द्दस लूका की उसका 18वां बाब और उसकी 9वीं आयत से, तो लिखा हुआ फिर उसने बाज के हक में जो अपने पर भरोसा रखते थे, हम रास्तबाज हैं और दूसरों को नाचीज जानते, ये तमसील कही, यानी ये वाक़या का ये मिसाल कही। वो क्या था, दो शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी और दूसरा मुहस्सल। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा। अब ये जो चीज़ है ना गौर करने वाली है, फरीसी की दुआ करने का तरीका और मुहस्सल वाले की दुआ करने का तरीका दोनों अलग हैं, दोनों का अंदाज़े बयां फ़र्क है, दोनों खुदा से मुख्तलिफ तरीक़ों से दुआ कर रहे हैं और दोनों की दुआ का जो मौजू है, दोनों की दुआ का जो मरकज़ है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अब क्या है, फरीसी खड़ा होकर जी में यूं दुआ करने लगा कि ए खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि मैं बाकी आदमी की तरह जो लुटेरे, जालिम और जनाकार हैं या इस मुहस्सल की मानद नहीं हूँ। अब ये जो उसका अंदाज़ है ये दुआ वाला नहीं है, ये मोमन वाला ये नहीं है, ये ईमानदार वाला नहीं है, बल्कि ये खुदा को तंज करने वाला है और लोगों को हकीर जानने वाला है, तो लिहाजा ये ईमानदार की निशानी यहाँ पे नहीं है। मैं हफ्ता में 2 बार रोज़ा रखता हूँ, अपनी सारी आमदन पर दे यकी देता हूँ। दे यकी के वाले अक्सर औकात ये हमारे जो पाजी से बन नॉन कैथोलिक है ना, ये बड़ा फोर्स करते हैं, मगर किसी गरीब की मदद करना, किसी गरीब के काम आना, इस हवाले से बहुत ही कम देखा। फिर निकाह पे निकाह करना जो जना के मुर्तकिब भी आता है, जना के ज़ुमरे में भी आता है, इस हवाले से बेशुमार मसाइल हमारे मुआशरे के अंदर ये मौजूद है। अब यही क्या है, एक ईमानदार की निशानी के तौर पर हम यहाँ पे देख भी रहे हैं। दे यकी देता हूँ, यानी उसने सब क्या है, ये खुदा को तंज किया, जताया है कि मैं दे यकी भी देता हूँ, हफ्ते में 2 बार रोज़ा भी रखता हूँ, मैं जनाकार की मर्द भी नहीं हूँ, मैं इस मुहस्सल वाले की मर्द भी नहीं, यानी ये खुदा को तंज करने के अतबार से है। जब उर्दू डिक्शनरी के मुताबिक तंज की तारीफ करते हैं तो लोहे की कंघी के साथ जिस्म को छेड़छाड़ करना वो तंज कहलाता है। तंज क्या है, जो तकलीफ दा अमल हो, और ये जो बातें ये खुदा को पसंद नहीं है। खुदा को तंज करना, खुदा को बातें जिस तरह मैंने तेरे नाम पे ये किया वो किया, ये क्या है, ये मोमन यानी ईमानदार की इलाकियात ये चीज़ नहीं है। अब दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर उस मुहस्सन ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि अपनी छाती पीट पीट कर कहता है खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। अब उसने क्या किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, खुदा से रहम तलब किया है, खुदा से मेहरबानी तलब किया है, उसके फजल और रहमत का उसने क्या वो तलबगार होकर खुदा के आगे आ गया है। वो कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, अब ये क्या है, मैं तुमसे कहता हूँ, ये यीशु मसीह के अल्फाज है, यानी मेरे और आपके निजात दहिंदा के अल्फाज है। मैं तुमसे कहता हूँ कि ये शख्स दूसरे की निस्बत रास्तबार ठहर कर अपने घर को गया। ये मोमिनीन की इलाकियात, ये मोमिनीन की इलाकियात को समझना, ये जो तमसील है ये बेहतरीन तरीके से मेरी और आपकी रहनुमाई करती है। आगे लिखा हुआ, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये मोमिनीन की इलाकियात, यानी ये खुला तजाद हमारे सामने आ गया, फरीसी और मुहस्सल वाला। एक खुदा को तंज कर रहा है, एक खुदा को जता रहा है, सब कुछ कर रहा है, मगर एक क्या खुदा के रहम फजल का तलबगार है। उसे सिर्फ यही कहा कि ए खुदा मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे रहम का तलबगार हूँ। ये क्या है, ये उस मुहस्सल वाले की जो मिसाल, ये मोमिनीन की इलाकियात समझने में बेहतरीन
तमसील भी है, मिसाल भी है, वाक़या भी है और मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता दिखाई देता है। आगे चौथे नंबर पर हम देखते हैं ज़कई मुहस्सल वाली मिसाल मुक़द्दस लूका की इंजील में भी, यानी मुक़द्दस लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 5वीं आयत से हम जब इस चीज़ का मुतालिया करते हैं तो हमें ज़कई मुहस्सल वाली मिसाल हमें मिलती है। यानी जब यीशु मसीह ज़कई मुहस्सल के घर जाते हैं, हम सारा वाक़या, उसका कद छोटा है, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है और गुलर के पेड़ पर जब जाता है यीशु मसीह की निगाह उस पर पड़ती है तो वो कहते हैं, ए ज़कई नीचे उतर, आज तेरे घर में रहना मुझे ज़रूर है। अब ये वाक़या क्या है, ये मोमिनीन की इलाक़ियात समझने में मेरी और आपकी रहनुमाई भी करता है। उसकी 5वीं आयत में लिखा, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ए ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। तब वो जल्दी उतर कर खुशी से इसको अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कहकर एतराज़ करने लगे कि वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है। अब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी नाकस अकल, अपनी नाकस सोच के एतबार से इस चीज़ की वजाह कर रहे हैं, मगर जब यीशु मसीह उनके घर जाते हैं और ज़कई मुहस्सल उसको एक्सेप्ट करते हैं, वेलकम कहते हैं, और जब ज़कई मुहस्सल अपने अंदर खुदा का कलमा पाता है तो अपने गुनाहों का इकरार भी कर लेता है। जिस तरह हमने उस फरीसी और मुहस्सल वाली मिसाल देखी, तो आज यही चीज़ ज़कई मुहस्सल वाली मिसाल में यहाँ पर मिलती है। मगर ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, अब ये जो लफ्ज़ सुनने वाले हैं जो मोमिनीन की इलाकियात की तस्दीक करते हैं, देख ए खुदावंद, मैं आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसे चुगना वापस देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, जब ये ज़कई मुहस्सल ये वाक़या करता है, अपने इकरार करता है, अपने अंदर खुदा का कलमा पाता है, खुदा की जो खुशनुदी उसे मिलती है, खुदा का खौफ उसके दिल में उतरता है, तो वो क्या कहता है कि मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर किसी का नाहक लिया है तो 4 गुनों से वापस करता हूँ। यूँ ही ये लफ्ज़ यीशु मसीह सुनते हैं कि वाकई ज़कई मुहस्सल ने ईमान लाया है, खुदा के फजल और रहम को उसने देख लिया है, पहचान लिया है, खुदा की अब्दियत को उसने पहचाना है, उसने उसको जान लिया है, तो यीशु मसीह फ़ौरन उसे क्या कहते हैं, यीशु मसीह, तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा, क्योंकि इब्ने इंसान इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। जब ये यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करते हैं तो हमें मोमिनीन की इलाकियात बेहतरीन तरीके से समझ आ जाती है कि वाकई मोमिनीन की इलाकियात क्या है। जैसा हमने तारुफ में भी देखा और आज इस तारुफ की रोशनी में कलाम पाक की इस तमसील को जानते हैं, पहचानते हैं, इस वाक़े को देखते हैं, तो बेहतरीन तरीके से यीशु मसीह के अल्फाज जो है कि आज इस घर में निजात आई है, तो लिहाजा ये मोमिनीन की इलाकियात बेहतरीन तरीके से वजाहत भी करता है। आगे 5वां मज़ीद हवाला हम लेते हैं एतकाद के हवाले से, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब और उसकी 68वीं आयत से देखते हैं, तो हमें मज़ीद इस बात की तस्दीक होती है कि वाकई ये चीज़ किस तरह हमारे ईमान की तस्दीक करती है। हम ईमान में एतकाद रख के एक बेहतरीन मोमन और यीशु मसीह के शागिद होने का वो ओहदा भी वो संभाल सकते हैं। जब उसकी 68वीं आयत से मुतालिया करते हैं, यानी 68 पे मुतालिया करते हैं उसके 6ठे बाब की यूहन्ना की इंजील, तो हमें यहाँ पे एतकाद के हवाले से बयान करता है कि जो यीशु मसीह के लबे मुबारक से अल्फाज अदा हुए हैं, यीशु मसीह ने उनको बयान किया है, तो वो किस तरह एक मोमिन की इलाहियात वो बयान करते हैं। तब यीशु ने उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने जवाब दिया। अब ये शमौन जो पतरस है ना, जो कैफा जिसे कहा गया और जहाँ पे जो कलीसिया की बुनियाद रखी गई है, अब इसके अल्फाज सुनने वाले जो कि मोमिनीन की इलाहियात की तस्दीक करते हैं। मगर शमौन पतरस ने जवाब दिया कि ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम तो ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि तू खुदा का कदूस तू ही है, यानी खुदा का कदूस तू ही है। और यीशु ने जवाब दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना और तुम में से एक शैतान है? अब ये जो चीज़ शमौन पतरस के ये जो अल्फाज है कि ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी तो की बातें तो तेरे पास हैं। अब ये जो हमेशा की ज़िंदगी बातें जो शमौन पतरस का लबे मुबारक से इकरार करना, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना, खुदा के भेजे हुए को कबूल करना, उस पर ईमान लाना और अबदी ज़िंदगी की पहचान करना, ये मोमिनीन की इलाहियात की बेहतरीन तस्दीक है और वाक़या भी है।
अब शमौन पतरस से ये उम्दा और सादा अल्फाज के अंदर बयान किया है कि ए खुदावंद, हम किसके पास जाएं, हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम तो ईमान लाए जान गए कि तू खुदा का कदूस है। खुदा के बेटे का इकरार भी कर ले कि तू कदूस है। हमेशा की ज़िंदगी के बारे में देख लिया कि हमेशा की ज़िंदगी बातें तेरे ही पास है, यानी हर लिहाज से जो सरापा निगारी यीशु मसीह की कर दी है और अपने लबों से इकरार कर लिया है, ये मोमिनीन की इलाहियात की बेहतरीन तस्दीक हमारे पास आती है। अब इसी एतकाद की तस्दीक रसूलों के अमाल उसके तीसरे बाब में मुकद्दस पतरस ही करते हैं। और किस तरह करते हैं हम इस बात की तस्दीक भी कर लेते हैं। और ये जो अभी एतकाद वाली मिसाल देखी है, अब जो एतमाद मुकद्दस शमौन पतरस का यीशु मसीह पर बढ़ गया था और यीशु मसीह उसे कैफा करार दिया था, उसको चट्टान करार दिया था, अब उस चट्टान की तस्दीक अमली तौर पर उस ईमान के तौर पर हमारे पास रसूलों के अमाल उसका तीसरा बाब और उसकी पहली आयत से हमें मिलता है। पतरस और यूहन्ना नमाज के वक़्त यानी 9वीं घड़ी हैकल को चले और लोग एक आदमी को उठाए ला रहे थे जो पैदाइशी लंगड़ा था, यानी वो चल नहीं सकता था, वो चलने से कासर था, और हैकल में लोग उसे उठाकर लेके आए थे, जिसे वो हर रोज़ हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खसीं कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना में से यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे खैरात मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उस पर नजर करके कहा, हमारी तरफ देख। अब ये जो मोमिनीन की इलाही समझने वाली बात, अब यहाँ से मेन पॉइंट का शुरू होता है। वो उस उम्मीद पर कि उनसे कुछ पाए उनको ताकने लगा, यानी उसको देखने लगा कि हो सकता है मुझे कुछ पैसे दे दें, कुछ मुझे वो मनी दे दें, रियाल दे दें, जो भी उस वक्त जो करेंसी चल रही थी वो मुझे दे दें, लेकिन वो ऐसा नहीं था। अब वो ताकने लगा, तब पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। उसने क्या दिया? वो ईमान दिया। उसने क्या दिया? वो ईमान जो यीशु मसीह पर एतकाद रखते वो हासिल किया था और हमेशा की ज़िंदगी हासिल की थी, पाई थी। अब वो क्या है? वो अगर दूसरों में कन्वर्ट कर रहा है। क्या? अब वो देखता है कि चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़ उसे उठाया और उसी दम उसके पाँव और टहने मजबूत हो गए और वो कूद कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा और कूदता फांदता और खुदा की हम्द करता हुआ उस के साथ हैकल में गया। अब ये देखें, अब उस एतकाद की बात जो हमने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील में अभी इससे कबल देखा कि यीशु मसीह जब उन्होंने क्या किया कि कहाँ जाएं, ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। जब ये बात तस्दीक करते तो फ़ौरन रसूलों के माल उस हैकल में पड़े उस लंगड़े के पास, उसने उसी ईमान को उसमें कन्वर्ट किया और हमेशा की ज़िंदगी की बिशारों से दे दी और ये बता दिया कि मेरा निजात नहीं जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था, हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की शिफा उसी के पास है, इसके अलावा किसी और के पास वो चीज़ नहीं है। मसीह में अजीज़ मोमिनीन दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों और बहनों, आज हमने बड़ी तफसील के साथ इन वाक़यात की रोशनी में मोमिनीन की इलाकियात बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जानी है जो मेरे खुदाम यीशु मसीह के लब मुबारक से बयान की गई थी और उसका अमली मुज़ाहरा रसूलों के अमाल में भी हमने करके देख लिया था, जो कि मेरी और आपकी बेहतरीन तरीके से वजाहत भी करती है, रहनुमाई भी करती है और हमें इस बात की तरफ तरगीब भी देती है कि किस तरह एक अच्छे मोमिन बनकर, मसीह यीशु के शागिर्द बनकर हम ज़िंदगी जो ज़मीनी है और आसमानी किस तरह उसमें कामयाबी कामरानी हासिल कर सकते हैं। आज हमने बेहतरीन तरीके से कलाम पाक में जाना और पहचाना है। मसीह यीशु में अजीम मोमिनीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई भी है, अगर आपने इसे कुछ सीखा, अपनी कीमती राय से कमेंट्स बॉक्स में आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।